हमें ये विशेष बहुमूल्य समय दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रकाशित वाक्य पर तैयारी के बाबत लिखे गए उन तमाम रहस्यों और भेदों को जो सातों कलीसियाओं के लिए संदेश लेके आते हैं, जिसमें संपूर्ण संसार की कलीसिया समाई हुई है, उस तैयारी के विषय हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकें। इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अगली कड़ी में जाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में से चिंतन मनन करें, हजारों की संख्या में ऐसे और भी लोग हैं जो YouTube में इस संदेश को सुन रहे हैं, परंतु उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप लगातार नोटिफिकेशन में बने रहना चाहते हैं और इस संदेश को जब प्रसारित करें उससे आपके लिए सूचनार्थ भेजी जाए, तो आप हमारे चैनल को आमोस सिंह मिनिस्ट्री के नाम से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको लाल बटन दबाकर हमारे YouTube चैनल के सदस्य बन जाइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और वचन का अध्ययन प्रारंभ करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज की सुहानी इस महत्वपूर्ण बेला के लिए जब हम आपके वचन में से चिंतन मनन किया चाहते हैं, पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखें। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हमें चलाएं। और जितने भी श्रोता इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के हृदय में पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक उन्हें परमेश्वर की योजना को समझ जाने में मदद करने पाए। प्रभु अपने दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए बुद्धि को आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिएगा। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के नियंत्रण में होकर के तेरी सीरीन आवाज़ लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु जी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। अब तक हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 16वें पद पर चिंतन मनन करने का आरंभ किया हुआ था और हम इससे पहले 15वें पद पर हम अध्ययन कर चुके थे। अब हम 16वें पद पर चल पड़ते हैं और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसकी मुख से चोखी दुधारी तलवार निकलती थी और उसका मुख ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़कती धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं प्रथम हूँ और मैं अंतिम हूँ। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट। मैं जीवित हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का ये जो प्रकाशन है, प्रथम और अंत, इससे ऐसी जानकारी मिलती है कि जरूर कहीं न कहीं प्रभु के इस दर्शन में कुछ ऐसी बातें प्रकाशित होने के लिए परमेश्वर की योजना है जो यूहन्ना के द्वारा इस संसार में प्रकट किया चाहता है। इसीलिए बाइबल हमें इस प्रभु के प्रकाशन की सच्चाई सामने लाते हैं और वो ये है कि यह वह प्रभु है जो प्रथम दयालु प्रभु, कृपालु प्रभु, जिसमें हमने उसके प्रेम और दया को देखा है। परंतु अब यहाँ पर प्रभु प्रेम और दया के साथ साथ जो पहले शर्त रहित था, अब उसको शर्तपूर्ण दशा में देख रहे हैं। आपको जानकारी मिले, इसीलिए प्रभु के यहाँ दर्शन में ईश्वर पुत्र की परिपक्वता या पूर्णता दिखाई दे रही है। बाइबल हमें बताती है उस
पुरुष के हाथ में 7 तारे हैं। अब ये 7 तारों का अर्थ क्या है? यदि आप 20वें पद में इसी प्रकाशन को भाषांतरित किया गया है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। 7 स्टार्स 7 कलीसियाओं को अलग अलग पहरेदार दिए गए हैं अपनी बातें उन तक पहुंचाने के लिए, और 7 कलीसियाओं के अंदर होने वाली शुद्धता या अशुद्धता की पूरी सूचना का लेखा जोखा रखने के लिए इन दूतों को जवाबदारी दे दी गई हैं। और वे 7 दीवट, 7 दीवट, यहाँ पर दीवट का अर्थ जो है बदल रहा है। दीवट, जैसे हमने प्रारंभ में मिलाप वाले तंबू में 7 दीवट को उस उजियाले के रूप में देखा, जिस उजियाले के द्वारा वे पवित्र स्थान पर रखी टेबल को स्पष्टता से देख सकते हैं और अगली सेवा के लिए अंधियारे में उजियाला पा सकते हैं। परंतु यहाँ पर 7 दीवटें, 7 कलीसिया हैं जो संसार के अंदर एक ऐसा उजियाला प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया चाहता है, जिससे कि संसार रूपी अंधकार में कहीं ना कहीं एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाश आ जाए, जिस प्रकाश के द्वारा ईश्वर की ईश्वरत्वता को अगली सीढ़ी में किस तरीके से परमेश्वर संसार में काम किया चाहता है, चाहे वह आत्मिक योजना के अंतर्गत हो, चाहे वह आशीष के रूप में हो या समस्याओं के रूप में हो। कलीसिया ही एक ऐसा दर्शन है संसार के लिए। इसलिए पौलुस ने व्यक्तिगत रीति से कलीसिया के हर एक मेंबरान को कहा, तुम मेरी पत्री हो और मैंने इस पत्री को तुम्हारी जिंदगी पर परमेश्वर के वचन की कलम से पवित्र आत्मा की स्याही में डुबो डुबो करके लिखा है। पत्री बोलती नहीं है, पत्री पढ़ी जाती है। कुछ कलीसिया भी इसी तरीके से संसार के लिए एक पत्री का काम करता है, जिसमें वे अपना चेहरा देख सकते हैं या वे उसमें से संदेश पा सकते हैं। ये 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। संसार को इन 7 कलीसियाओं के द्वारा कहीं ना कहीं उजियाला मिलना चाहिए। ये कौन सा उजियाला है? जिस अंधकार में, जैसे यशायाह की किताब में और उसके 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो लोग अंधकार में पड़े थे उन्होंने उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से मृत्यु की तराई में होकर के जी रहे थे उन पर ज्योति चमकी। वास्तव में ये बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई थी, जिससे कि प्रभु उजियाला बन करके आए। और जब प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन प्रारंभ में हुआ तो उन्होंने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा, तुम जगत की ज्योति, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है जो जवाबदारी प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए थे, वही जवाबदारी कलीसिया को देते हैं। इसी तार में उन्होंने ऐसे भी कहा था, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये बातें यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों को कहा, फूंक करके ऐसे कहा, जाओ लो पवित्र आत्मा, जिसके जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जिसके पाप तुम धरे रहोगे उसके पाप धरे रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय और उसके 21वें पद में यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। क्या बात के लिए? जबकि बाइबल कहती है कि मैं क्षमा करता परमेश्वर हूँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे। अब सवाल ये उठता है, क्षमा करता तो यीशु है ना, फिर तुम करोगे, ये क्या अर्थ है?
इससे ऐसे पता चलता है कि जैसे पिता ने मुझे संसार पर ज्योति बना करके भेजा, क्षमा का रास्ता बना के भेजा, परमेश्वर की महिमा जैसे मुझ में समाई हुई है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं कि तुम भी जा करके इस संसार में कुछ ऐसी ही महिमा धारण करके संसार के लिए उजियाले का कारण बन जाओ। जी हाँ, इससे ऐसे पता चलता है वे 7 दीवट जो अंधकार में पवित्र स्थान में उजियाला देने के लिए है, कलीसिया की यही बुलाहट इस वाले यीशु को जब वह पिता की महिमा में खड़े हुए हैं। अब हमें ये बात बहुत बारीकी से याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की अपनी 2 प्रकार की महिमा है। एक महिमा पुत्र की महिमा है, जिसमें 3.5 साल तक उसने अपने द्वारा दी गई उस महिमा को, उस वचन को जो प्रभु को दी गई थी, उसको संसार में प्रकट किया। और उसके बाद जब मृतकों में से जी उठा तो पिता के दाहिने ओर जा बैठा। और पिता की दाहिने ओर जा बैठने के बाद वह पिता से विनती करके पवित्र आत्मा को भेज देते हैं। और पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु देह में किया करते थे, वह सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा उनके भक्तों के रास्ते होने लगा। और संपूर्ण संसार में प्रभु यीशु मसीह की तरह लोग प्रभु की खिदमत में लग गए। जैसे प्रभु ने कहा है इब्रानी के मत्ती यूहन्ना की किताब में और उसके 12वें अध्याय में कि जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरन उससे बड़े बड़े काम करोगे। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया उससे भी बड़े बड़े काम करने के लिए उसने अपने चेलों को नियुक्त किया। यीशु ने पाप क्षमा किया। बाइबल कहती है मैं तुम्हें पाप क्षमा के लिए रास्ता बना के भेजता हूं। क्षमा तो आफ्टर ऑल मैं ही करूंगा, परंतु तुम क्षमा का रास्ता बन सकते हो। जी हां, अब ये था वह प्रभु जिसकी पहली महिमा उसके अपने लिए दी गई थी। पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक और महिमा जारी की जाएगी समयानुसार। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 27 पद को पढ़ें तो यहां बाइबल हमें बताती है मनुष्य का पुत्र जब स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। अब ऐसा क्यों लिखा है? जबकि प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण महिमा दे दी गई थी, तो फिर पिता की महिमा में आने का तात्पर्य क्या है? इससे ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पिता की जो अपनी महिमा है, वो महिमा पुत्र को जो महिमा दी गई है उसमें से कुछ और बकाया चीज है जिसको पिता ने अपने ही अधिकार क्षेत्र में रखा, उसको पुत्र को नहीं दिया। जैसे अब आप कहें पुराने नियम में परमेश्वर गलती को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला प्रभु था। जैसे ही किसी ने गलती किया उसका भुगतान उसको दिया जाना था। एक समय की बात है, वाचा का संदूक गाड़ी में ढोया जा रहा था क्योंकि फलिस्तीनियों ने उसको चोरी करके ले गए थे। अचानक एक इजराइली जब बैलगाड़ी में वाचा का संदूक ले जाया जा रहा था, बैलों ने ठोकर खाया, वाचा का संदूक हिला और ऐसे लगा कि अब वह गाड़ी में से गिर पड़ेगा। तो उजियाह नाम एक इजराइली ने उसको थाम लिया कि वह गिर ना जाए। मनसा तो भली थी, परंतु व्यवस्था ये कहती है कि लेवियों को छोड़ करके वाचा के संदूक को कोई नहीं छू सकता है। परंतु परमेश्वर उजियाह पर टूट पड़ा और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। ऐसे ही वाचा के संदूक में फलिस्तीनियों ने कुछ सोने की गिलटी और चूहे ला करके रख दिए थे और इजरायली छावनी में भेज दिया था। जब इजरायली लोगों के छावनी में वाचा का संदूक पहुंचा
तो ढक्कन खोला गया और ये जवाबदारी केवल हारून के परिवार और लेवियों के लिए था, परंतु कुछ इज़राइलियों ने झांक करके वाचा के संदूक के अंदर देखा और परमेश्वर की न्यायपूर्ण दशा उन पर टूट पड़ी, जिसके कारण से न जाने कितने लोग एक ही समय में, जिन्हें वाचा के संदूक को न छूने की न उसमें झांकने की अनुमति थी, वे मृत्यु के कौर हो गए। ये था जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर, अपनी पवित्रता और अपने वचन को बरकरार रखने वाले परमेश्वर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पूर्व काल में परमेश्वर कभी किसी की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता था, और जब कभी भी कोई गलती करे तो उसे पशुओं को बलिदान करने के द्वारा परमेश्वर के न्याय या उसकी जलजलाहट को ठंडा करना पड़ता था, जिससे कि किसी भी मेमने या पशु के ऊपर पाप किए व्यक्ति अपना हाथ रख करके उसकी गर्दन याजक लोग काटें तो बहाए हुए लहू के द्वारा हम अपनी गलतियां उन पशुओं पर थोप दिया करते हैं, तब जाके परमेश्वर के न्याय से मनुष्य का बचाव होता था। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है यही सिद्धांत जो परमेश्वर के अंदर पाया जाता था, उसको दयालु बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को वचन के रूप में देहधारी होकर के प्रथम यीशु को, जिसके पास दया और प्रेम का संदेश था, और उसी की सजा के कारण आज हम जो पाप की भुगतान के लिए तैयार हैं, उस भुगतान को प्रभु यीशु मसीह ले लेते हैं। और उसकी दया, एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया और पाप ने संपूर्ण संसार के ऊपर में अधिकार जमा लिया, परंतु उसी एक व्यक्ति के द्वारा, पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया और दूसरे आदम के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा अर्थात परमेश्वर की दया। अब हम यीशु मसीह में दयालु प्रभु को देखते हैं, दयालु परमेश्वर को देखते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर दयालुता और दया के आधार पर संसार की गलतियों को बिना भुगतान किए हुए क्षमा करके आशीष देने के लिए तैयार है, तो इसका दुरुपयोग नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए पौलुस बाबा अपनी कलीसिया को आदेश देते हैं, तुम्हें प्रभु ने इसलिए स्वतंत्र नहीं किया है कि तुम स्वतंत्रता को पाप करने की आड़ समझ बैठो। और यही आज सबसे बड़ी समस्या विश्व की कलीसिया के अंदर में हो रही है। और वह समस्या ये है कि दयालु और प्रेमी और क्षमा करने वाले यीशु का पिक्चर जो परमेश्वर का यीशु के अंदर समाया है ना, उस दयालुता के कारण आज इंसान तो पाप की क्षमा प्राप्त करके पाप करना छोड़ता वगैरह है नहीं। लिसन मी केयरफुली, आज दयालु यीशु की दयालुता के आधार पर हम पाप क्षमा प्राप्त करके पाप करना छोड़ना नहीं चाहते, और ना ही धरती के अंदर में कोई वक्ता है जो पाप क्षमा के बाद पाप नहीं भी करना चाहिए बोल करके इस पर दबाव दे रहा है। लिसन मी वेरी केयरफुली, हर एक वक्ता, हर एक बाइबल का अनुवादक प्रभु की दया और प्रेम के द्वारा पाप क्षमा और धर्मी बनाए जाने की सत्य को प्रकट कर रहा है, परंतु दोबारा पाप नहीं करना चाहिए ये इतिहास क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? भाई 38 बरस के रोगी को प्रभु जी ने ये चंगाई तो दे दिया था, परंतु उसने ये भी तो कहा था ना कि जा पाप न करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी तुझ पर आ पड़े। उस अंधे को जो बैतसदा के गांव के अंदर में था, प्रभु ने हाथ पकड़ के उस जन्म के अंधे को बैतसदा के गांव के बाहर लाया और उसके ऊपर थूक दिया और कहा कैसे दिखाई देता है? तो उसने कहा मुझे आदमी मानो पेड़ चल रहे हैं वैसे दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे बार उसने उनके ऊपर हाथ रखी और कहा गौर से देख, तब उसको साफ साफ दिखाई देने लगा। तब प्रभु जी ने यह भी तो कहा था कि इस बैतसदा के गांव में पैर ना रखना, जाओ और बाहर ही बाहर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अंधापन तुझ पर फिर वापस आ जाए। अर्थात वे श्रापित बैतसदा से अलग रहने का निर्देश दे रहे हैं। इस बात पर कौन विचार करेगा? आज तो मसीही कलीसिया ने बैतसदा के गांव में दोबारा नहीं जाना चाहिए इस इतिहास को ही मिटा दिया।
हम 38 वर्ष के रोगी को चंगा होता हुआ जरूर देखते हैं, परंतु पाप नहीं करने के लिए। भाई उस स्त्री को जिसको तमाम धर्म के ठेकेदारों ने यीशु मसीह के पास पकड़ के लाया था, जो व्यभिचार में फंसी थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि घर जाने देता कुछ और भी तो कहा था ना, कि जा दोबारा ये पाप नहीं करना, नहीं तो वो तो छोड़, मैं पत्थर पहले मारूंगा तुझको। वे तो छोड़ के चले गए। दया शर्तपूर्ण है। आज हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, परंतु एक और लव है जो कंडीशनल है। अब तक अनकंडीशनल लव का प्रचार संसार के हर कोने में सुनाया जा रहा है। अनकंडीशनल लव के बारे में तो लोगों ने सोचना ही विचारना बंद कर दिया। एक बार प्रभु ने धर्मी क्या बना दिया, आपको जो करना है वे कीजिएगा। समस्या यही तो है। प्रभु का ये दूसरा जो रूप है, वहां पर पाप क्षमा करने वाला यीशु, जो पिता की वह महिमा जो प्रभु यीशु मसीह को दी गई थी, उस महिमा को लेकर के वे दयालु और कृपालु प्रभु हैं। पाप स्वतंत्रता को पाप करने की आड़ न मानी जाए। यदि आज आप कलीसिया के अंदर बारीकी से झांक करके देखें, हमारे युवा युवती क्या कर रहे हैं, आज संस्थाएं क्या कर रही हैं, आज याजक लोग क्या कर रहे हैं, आज याजकों के अंदर में जो प्रतिशोध है, प्रतिस्पर्धा है, आज कलीसियाओं में जो संस्थाई विवाद है, आज विश्व के अंदर कलीसिया में जो सैद्धांतिक मतभेद हैं। आज कई मसीही लोग कहते हैं हम अन्य जातियों के साथ बैठ के भोजन कर लेंगे, परंतु फलानी कलीसिया के साथ हम बैठ कर के बात भी करना पसंद नहीं करते। ये कड़वाहट आ कहां से गई? अखमीरी रोटी का पर्व तो उस समय से शुरू हो गया जब यीशु मसीह ने अपने प्राण देने के समय कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जी उठने के बाद उसने पिता के पास से जाकर प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को कलीसिया को दे दिया। उस दिन से अखमीरी रोटी का पर्व शुरू हो गया है। और बाइबल कहती है अखमीरी की रोटी के पर्व की शुरुआत के बाद से कोई भी खमीरा इजराइल में नहीं होना चाहिए, अन्यतः वह इजराइल में से नाश किया जाए। आज तो कलीसियाओं में खमीर के अलावा कुछ है ही नहीं। हम कैसे कह दें कि आज अखमीरी रोटी के पर्व में कलीसियाएं पाई जाती हैं? आज 2020 वर्ष हो गए अखमीरी रोटी के पर्व को शुरू हुए। तेरे मन में यदि तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध हो तो जाके पहले मिल, भेंट को वहीं छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरी भेंट स्वीकार नहीं करूंगा। तो आज कलीसियाओं के अंदर में तो प्रतिशोध के अलावा, बैर के अलावा और कोई चीज पाई ही नहीं जाती। कौन देगा चुनौती इसको? कौन सलाह देगा कि विवाह के पहले वह नहीं होना चाहिए जो बाद में हम कर बैठते हैं? किसी ने बोला आज युवा और युवती के बीच में होने वाले अपराध के मामले में कोई है धरती के अंदर एक प्रचारक? तो आप तो उस दया के कारण से पाप करने की आड़ न बना दिया है। अरे मूसा के जमाने का युग होता ना तो न जाने परमेश्वर कितनों को निपटा दिया होता। हमने तो प्रभु की दया का पेट भर के दुरुपयोग न किया है। हननी और सफीरा का इतिहास यदि परमेश्वर आज दोहराने लगे तो समस्याएं बहुत आसानी से समाधान हो जाएंगी। आज दया का ना ही दुरुपयोग है। खैर, ये था प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत का दुरुपयोग, ये था प्रभु यीशु मसीह के प्यार का दुरुपयोग। परंतु ये बात भूल जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की दया हमको पाप क्षमा के लिए निर्देश देती है, परंतु एक और शर्तपूर्ण प्यार है जहां पर परमेश्वर कहीं ना कहीं हम सबको पाप नहीं करने की ओर ले जाता है कि दोबारा ये गलती ना की जाए। ये मैं कोई पुराने नियम की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ निर्देश दिया था, उन्होंने साफ आज्ञाओं में कहा था। पुराने नियम में लिखा है कि तू व्यभिचार न करना, परंतु नए नियम में पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने कहा था यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की तरफ में वासनात्मक दृष्टि से भी भावना को कल्पित कर ले तो वह भावना में व्यभिचार कर चुका। शरीर वाला व्यभिचार भावना में व्यभिचार हो जाए तो वही पाप का भागीदार होगा जो तूने पुराने नियम में शारीरिक रीति से व्यभिचार किया है। कभी किसी ने कल्पना के अंदर में उठने वाले पापी तूफानों को रोकथाम करने के लिए कोई सलाह दिया क्या? अशुद्ध विचार लेकर के लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अशुद्ध बोल बोल करके लोग परमेश्वर के वचन की मनादी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है
आज कितने याजक हैं जो एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, वो पास्टर ऐसा, वो कलीसिया ऐसी, वो संस्था ऐसा, वो सिद्धांत ऐसा। आज हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर कम डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर ज्यादा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत का कलीसिया को क्या फायदा हुआ? यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा लेने मात्र से काम नहीं बनता भाईजान। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, मत्ती की किताब के 16वें अध्याय के 27वें पद में, मनुष्य के पुत्र को, यह वही यीशु है जो दयालु है, मनुष्य के पुत्र को जब वह यीशु मसीह के दूसरे आगमन में अर्थात स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, द ग्लोरी ऑफ हिज फादर, और पिता की महिमा में दया और प्रेम के साथ साथ न्याय भी है। अंत के दिनों में ऐसे वाले यीशु जो दयालु यीशु थे, जो मिस्र से इजराइलियों को निकालने की मनसा से मेमने के रूप में बद्ध किए गए, वही यीशु निकले हुए इजराइलियों को प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करवाने की जवाबदारी भी अपने अंदर में रखते हैं। दो प्रकार की सेवा है। इजराइलियों का मिस्र देश से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में रवाना होने वाला सिस्टम, जहां पर उन्होंने मेमना बद्ध किया और मेमने के शरीर को रात भर आग से भूंज करके खाया, और मृत्युदूत उनके घर के सामने से गुजरे तो उनको छोड़ गए जिनके घर में मेमना बलिदान किया गया था। मिस्रियों के पहलौठे नष्ट किए गए। पर दूसरे ओर से वे लोग जो लाल समुद्र में से पार होकर के जब बाहर आए, तब अख़मीरी रोटी के पर्व की विधान में सम्मिलित हो गए, परंतु मिस्र से आने वाली मिस्री सेना लाल समुद्र में दफन हो गई। तब तो वे स्वतंत्र हो गए ना। उन समयों तक, जब तक वे सीन नाम जंगल में पहुंचे, 2 महीने तक उनका मिस्र से लाया हुआ भोजन खत्म हो गया। और सीन नाम जंगल में फिर परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर के सामने गुहार लगाई और यहोवा का तेज उन पर प्रकट हुआ, और उन समयों के बाद से 40 साल तक मन्ना स्वर्ग से गिरते रहा। 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना गिरते रहा। 22 लाख लोगों को मन्ना खिलाने के लिए 53 रेल के डिब्बे, जो बोगी होती है ना भर के, उतना भोजन प्रतिदिन इजरायली लोग खाते थे। मुझे समझ में नहीं आता 40 साल में कितना मन्ना परमेश्वर बना करके धरती पर गिराया। उनके जूते नहीं फटे। 4 नंबर वाले जूते 12 नंबर तक लंबे हो गए। रबर के लेके चले थे क्या? उनके बदन से कपड़े नहीं फटे। नहीं समझ में आता 40 दिन पहले जिनके कपड़ों की साइज थी वो 40 दिन में कितनी बड़ी हो गई। कपड़े फट करके नहीं गिरे, उनके पैर नहीं सूजे। ऐसे परमेश्वर, क्योंकि मसीहा उनके साथ हर समय चला करते थे, ऐसे परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट रीति से इब्रानी की किताब में इसकी सच्चाई हमें बताते हैं। अर्थात मसीह उनके संग चला करते थे और उसी चट्टान में से वे पानी पीते थे जो मसीहा उनके साथ हुआ करता था। परंतु उसके बावजूद भी इतनी सुविधा के पश्चात जब प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने का समय आया तो निकाले गए 22 लाख लोगों में से मात्र 2 लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए थे। ये तो 40 साल के दरमियान 22 लाख लोगों की मौत हो गई जब परमेश्वर उनके साथ था। लिसन मी केयरफुली, 22 लाख लोग 40 साल में 2 कम मर गए। 70 लोग गए थे याकूब के साथ, और 400 साल की गुलामी में उनकी संख्या 70 से 22 लाख में हो गई जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था, जब परमेश्वर की दया उन पर नहीं थी। प्रारंभ में जब तक यूसुफ था ना, तब तक तो उनको आराम से खाने पीने के लिए भोजन मिला, परंतु जब दूसरा फिरौन गद्दी पर बैठा तो वह
यूसुफ को नहीं जानता था, इस कारण से इजराइलियों को उन्होंने गुलाम बना लिया, और जो त्रासदी वहां हुई उसके बारे में कह पाना कठिन होगा। जानकारी मिले वहां पर इजराइली अब गुलाम हो गए, परमेश्वर की आवाज सुनाने वाला कोई नहीं था। देयर वॉज नो एनी फेवर ऑफ गॉड बिहाइंड द पीपल ऑफ इजराइल, बट उनकी शारीरिक बढ़ोतरी लगातार हो रही थी। 430 साल में 70 लोग 22 लाख में बदल गए, परंतु ये 22 लाख लोगों को मरने के लिए मात्र 40 साल लगे, 2 बचे थे। तो बढ़ने की संख्या रफ्तार में थी कि मरने की संख्या रफ्तार में थी। वहां मिस्र में बढ़ने की संख्या रफ्तार थी, जब परमेश्वर उनके साथ है मरने की संख्या रफ्तार है। फिर मन्ना खिला के परमेश्वर को मिला भी क्या? मूसा के युग में जो परमेश्वर का भय पाया जाता था, वह आज नए नियम की कलीसिया में वो भय परमेश्वर का समाप्त हो गया है। जरा ध्यान धर के सुनिएगा। जो डर कलीसिया के अंदर में मूसा की व्यवस्था के पालन नहीं करने वालों के ऊपर में सजा याफ्ता के कारण था ना, ये लापरवाही आज मेरे प्रभु यीशु मसीह की दया और प्रेम के कारण आज नए नियम की कलीसिया के अंदर में पाया जा रहा है। हम केवल भौतिक वस्तुओं के भोग के लिए अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आज 99% लोगों का मसीह के पीछे चलने का एक ही उद्देश्य, आशीष दे दो मामा को, पापा को, बेटा को, बिटिया को नौकरी दे दो, हमारा घर सुरक्षित रखे, सब नाश हो जाए कोई टेंशन नहीं, हम जिंदा रहना चाहिए। सेल्फिश प्रार्थना ना है आज के युग में। बाइबल का प्रभु कहता है पिता का जो कैरेक्टर न्यायपूर्ण था वह समाप्त हो गया था मसीह यीशु में, पर बाइबल कहती है कि उसी कैरेक्टर को मैं यीशु के आने से पहले लोगों के अंदर भयपूर्ण दशा में अपने न्यायिकता को मैं दिखाऊंगा। नहीं तो यह कोरोना वायरस जो तबाही मचा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। प्रभु चाहते तो थाम देते थे, परंतु पिता की महिमा में जो न्यायिकता है अब पुत्र के अंदर दिखाई देने के लिए तैयार हो गए। मिस्र से निकलना यह पहला एजेंडा है, परंतु मिस्र से निकले हुए लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ही पहुंचना है कि रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाने के लिए निकले थे आप मिस्र से मन्ना खा खा के। जस्ट इमेजिन एंड थिंक अबाउट इट। सेला। इसीलिए प्रभु का ये दूसरा रूप पिता की महिमा में दिखाई दे रहा है। प्रकाशित वाक्य में जिस प्रभु यीशु मसीह को आपने दयालु देखा था, यही प्रभु यीशु मसीह अब पिता की महिमा में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए उसके हाथ में 7 तारे और उसके मुख से चोखी तलवार। ये तलवार का क्या काम है बताइए? तलवार चुम्मी देती है क्या? यही प्रभु जिसने कहा था ये बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ, कंफर्टेबल वर्ड,